Hello all. So today we have with us Rishabh Shukla, who has secured All India rank 252 with geography as his optional. So this was fifth attempt of Rishabh, and he was with geography optional since very long, and he has secured around 218 marks in his first attempt in geography optional, then 196 marks in geography optional in second attempt, और उसके बाद 243 और अब जो लेटेस्ट स्कोर है दैट इज इन द रेंज ऑफ 270s. तो हम बात करेंगे सारा जो प्रोग्रेशन हुआ है ज्योग्राफी ऑप्शनल पे इन स्पेसिफिक और एक जर्नल जीएस के लेवल पे कैसे इन्होंने प्रोग्रेस किया है, इवॉल्व किया है अपनी पूरी स्ट्रैटेजी को, प्रिपरेशन को, उसको डिस्कस करेंगे. एंड ही वाज एन एलुमनाई ऑफ आईआईटी बीएचयू आल्सो. तो आईआईटी का बैकग्राउंड के बारे में पूछेंगे, आईआईटी ने कैसे इनकी प्रिपरेशन को, कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया यूपीएससी के लिए, उसको भी डिस्कस करेंगे. एंड सो आई वुड लाइक हिमांशु सर टू टेक द पॉडकास्ट फर्दर. So congratulations, Rishabh. After so much of hard work, it is really commendable, and you are an inspiration for many of the students. Jo, many of them, because they are not getting through, so they tend to lose hope. So your story is going to motivate them. So tell us about the your journey overall, and since being fifth attempt, also little bit dwell upon कि क्या क्या problems face हुई इस बीच में. So as you introduced me, तो ये the preparation for UPSC I started after getting placed in IIT. I didn't join, so I directly came to Delhi. मेरा घर यहीं पर है in Ghaziabad. So I started preparing for UPSC, and journey ये थी कि this was my fifth attempt and fourth mains. So I have been clearing prelims. There was one time where I could not clear prelims. That was after my third attempt. जब इंटरव्यू हुआ था and 16 days बाद मेरा प्रीलिम्स था, सो एक मार्क से मेरा वो रह गया था. तो जर्नी हमेशा से ये रही थी कि जीएस हैज़ नेवर बीन माय एक्यूलेस हील. बहुत अच्छा नहीं था, बट इतना था कि लिस्ट में आ जाएगा. बट ज्योग्राफी था इशू. सो इन द फर्स्ट टू अटेम्प्ट्स एज ही हैज टोल्ड दैट इट वाज 218 एंड 196. तो फिर थर्ड अटेम्प्ट में मैंने आपका कोविड हो गया था, तो पेपर डिले हो गया था, तो देयर वाज अ टाइम वेयर आई कुड वर्क अपॉन माय ज्योग्राफी. नहीं तो शायद वो भी लूप बन जाता है. तो दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड टू टेक ऑन 500 प्लस, जिसका मेरे को किसी ने बताया था 500 प्लस के बारे में, एंड आई टुक दैट चांस एंड आई थिंक आई डिड दैट. इट वाज अ गुड डिसीजन. तो उसके बाद मेरा 243 मार्क्स बना था ज्योग्राफी में. इट कुड हैव बीन मोर, बट जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि उस साल मेरा 60 मार्क्स का पेपर छूट गया था ज्योग्राफी का, क्योंकि कंटेंट इतना हो गया था. तो मैं वो लिखने मतलब अच्छा आंसर लिखने के चक्कर में मैं पूरा नहीं किया. सो इस बार मेरा दिमाग में यही था कि अच्छा हो जाएगा, बस पेपर पूरा करना है. अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, डू द केस स्टडीज, और जो एग्जांपल्स आप बताते हैं या आंसर को ज्योग्राफी जैसा कैसा लिखना है, तो वही मेरा एम था इस बार. तो वो मैंने किया इस बार. तो ऋषभ, मुझे इसमें ये एक कंफ्यूजन हुआ है कि अगर स्टूडेंट जब इंट्रोडक्शन सुनेंगे तो पहले ही क्या है कि ज्योग्राफी ऑप्शन से भाग जाएंगे. ठीक है कि भैया जो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में 218 मार्क्स, फिर 196, और उसके बाद 243 और 270 का जो एक पूरा जर्नी रहा है, तो क्या ऐसे इश्यूज थे कि इन योर इनिशियल अटेम्प्ट, एज यू वर सेइंग कि जीएस वाज नेवर अ हर्डल फॉर यू, तो क्या ऐसे इश्यूज थे कि इन योर वेरी फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट कि इतना लो स्कोर आ रहा था? Was it the problem with the geography as an optional in UPSC, or was it the supply side in geography optional in the UPSC fraternity? क्या इशू था वहाँ? आई थिंक हाँ, फाउंडेशन थोड़ा वीक था. जो सप्लाई साइड जैसा आपने बोला कि टॉपिक्स ठीक से कवर्ड नहीं थे. तो जैसे कुछ चैप्टर्स थे, जैसे रीजनल ज्योग्राफी हो गया या पॉपुलेशन अर्बन ज्योग्राफी, तो बहुत ही बेसिक सा कवर्ड था उसको. फिर जब हम क्वेश्चंस देख रहे थे यूपीएससी में, तो दे वर वेरी डिफरेंट. वो कुछ और पूछ रहे थे, वो उसका कंटेंट नहीं पता था. तो वो छोटे मोटे कंटेंट से हमें उसको लिख देते थे, बट एंड इट यूज्ड टू बी वेरी जीएस काइंड ऑफ आंसर. तो एज अ ज्योग्राफी ऑप्शनल उन्होंने भी लिखा हुआ है कि यू मतलब इट शुड बी लाइक पोस्ट ग्रेजुएट लेवल ऑफ नॉलेज. तो वो अच्छा झलकता नहीं है अगर आप उसको जीएस टाइप लिख दो. तो दैट्स हाउ सर केम टू माय लाइफ एंड गाइडेंस. तो उसको किया फिर हमने फिर ठीक से, एंड दैट्स हाउ इट इम्प्रूव. तो ज्योग्राफी एज ए ऑप्शनल में कुछ गलती नहीं है. हाँ, थोड़ा वाइड है, थोड़ा डाइवर्स है, एक्सटेंसिव है. बट अगर आपके नोट्स कंसोलिडेटेड हैं और अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, फॉर एग्जांपल जब सर आप इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, तो आप बोलते हैं कि यू कैन नॉट कवर इट ऑल. बट अगर हाँ बेसिक्स पता है कि फार्मिंग कैसे कैसे हो रही है, यहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज क्या है, तो यू कैन फ्रेम एन आंसर, यू कैन फ्रेम ए बेटर आंसर. अगर आपके थ्योरीज क्लियर हैं,
तो आप उसको GS2 में भी इंक्लूड, सॉरी जो पेपर 2 है ज्योग्राफी का, उसमें भी आप इंक्लूड कर सकते हो विद एन इंडियन पर्सपेक्टिव। तो तो ये मतलब चीज I can इम्प्लीमेंट किया। say with some sort of surety कि if given a chance you will not change your optional going नो, backward, नॉट नाउ। but rather you will change the strategy in which you were doing. यस यस। बिल्कुल। And how geography optional helped you in your GS subjects? क्योंकि एक तो ज्योग्राफी का बहुत बड़ा इंटरलिंकिंग है जीएस के सब्जेक्ट्स में, और एक ज्योग्राफी एक अलग आपको ऑल्ट व्यू देता है आंसर्स को अटेम्प्ट करने के लिए ऑफ जीएस सब्जेक्ट्स। तो ज्योग्राफी का वहाँ कैसा कंट्रीब्यूशन? आई थिंक यू हैव राइटली समराइज्ड कि 70 to 80 मार्क्स का ज्योग्राफी आता है, इसमें GS1 में जीएस आता वन है। में इट इज द- 100 मार्क्स हाँ, कंसिस्टली फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स। 100 मार्क्स। देन एसेज में काम आ जाता है। फिर GS3 में जो एग्रीकल्चर वाला पार्ट है, और इवन इन GS1 में जो सोसाइटी वाला पार्ट है जिसमें अर्बन अर्बनाइजेशन, ज्योग्राफी है, माइग्रेशन। माइग्रेशन है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, ये बिल्कुल। सारा बहुत हेल्प करता है। एंड आई रिमेम्बर कि मैंने एक मॉक टेस्ट दिया था, एंड जब उस क्वेश्चन में मेरे को बहुत अच्छे मार्क्स मिले थे। वो द वन में स्टेप्ड माइग्रेशन वाला जो पार्ट था। रेवेंस्टीन स्टेप्ड हाँ, और एक माइग्रेशन। मेट्रोपोलाइजेशन में डायरेक्ट आप जंप कर जाते हो, तो ये वाला था। तो मैंने वो डायग्राम बना के दिया था GS के पेपर में, एंड सर वाज आस्किंग तुम्हारा ऑप्शनल क्या है, मैंने बोला ज्योग्राफी। हाँ, आई कैन सी दैट। तो काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले थे, इसलिए GS1 में मेरा 112 आया भी है इस बार, और GS3 में भी 101 है। जीएस3 में भी एनवायरमेंट इकोलॉजी हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, डिजास्टर इंटरन मैनेजमेंट हो इंटरनल गया। सिक्योरिटी हो गया। बिकॉज अगर देखें तो इस बार मेजोरिटी ऑफ द टॉपर्स हैव गॉट लाइक दे आर इन 80s GS3 में, तो 101 is very very good marks. And this is what I also wanted to ask you, because you said na, it was never your Achilles heel. So I know every year we see that जो GS के टॉपर्स होते हैं उसमें ज्योग्राफी के 4-5 आपको मिल जाएंगे टॉप 10 में, हर साल की कहानी है। तो वो तो इट इज लाइक, बिकॉज ज्योग्राफी इज वास्ट, बट वो वास्टनेस में जीएस का बहुत सारा वास्टनेस भी कवर हो जाता है, नो डाउट अबाउट दैट। सो अगर हम और बात करें थोड़ा सा ज्योग्राफी को ही लेकर के, तो स्पेसिफिकली जो जैसे तुमने 500 प्लस को किस तरह से यूज किया, क्योंकि अभी भी जैसे अभी हमारी 500 प्लस की क्लासेस चल रही हैं, and because the exam will be in September, okay, so many students who are writing mains this year, they are struggling little bit because you know कि content हम अच्छा खासा content उसमें provide कर देते हैं। तो उनके लिए तुम्हारे पास मतलब कोई suggestion है कि how they can essentially effectively use the classes to their benefit for the upcoming mains? So before we started conversation, you asked कि IIT का क्या role रहा है. So the thing is, it's not just about IIT, or I'll call about the engineering background. So they are very objective in their preparation. And one more thing is that from being from IIT, एक वो रहता है कि अगर फिफ्थ अटेम्प्ट भी है तो आपको कहीं ना कहीं रहता है कि यार वो कर लिया तो ये भी हो जाएगा। तो 500 का क्या था कि इट इज़ अ वेरी ऑब्जेक्टिव काइंड ऑफ प्रिपरेशन फॉर ज्योग्राफी। जो क्वेश्चन आंसर्स बेस्ड होता है इसको एक्टिव रिकॉलिंग बोलते हैं। सो व्हेन यू सी अ क्वेश्चन और आप उसका आंसर मतलब उस तरह से पढ़ने लग जाते हो, तो आपका माइंड थोड़ा बहुत ही ऑब्जेक्टिव वे में काम कर रहा होता है, इंस्टेड ऑफ रीडिंग द पैराग्राफ्स एंड पैराग्राफ्स। तो इसी तरह से मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी, यू स्टार्ट विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक एंड देन स्टार्ट रीडिंग द सब्जेक्ट। तो उससे क्या होता है कि आप बहुत फोकस्ड वे में पढ़ते हो। सो आई थिंक दिस इज हाउ 500 प्लस हेल्प मी। और इस अटेम्प्ट में तो माई होल प्रिपरेशन वॉज अबाउट 500 प्लस। बस जो फिजिकल ज्योग्राफी वाला पार्ट है, वो जो सविंदर सिंह से आप सेलेक्टिव रीडिंग बताते हैं एंड फ्रॉम द खुल्लर, उसको मैंने समराइज कर रखा था, तो वो रिवाइज किया था। बट मोस्टली माय प्रिपरेशन स्पेशली फॉर द ह्यूमन ज्योग्राफी पार्ट वाज फ्रॉम 500 प्लस। तो ऋषभ, आई ऑल्सो वांट टू आस्क कि एक तो चीज ये कि पिछली वाले अटेम्प्ट में आपका 60 मार्क्स का क्या है कि छूट गया था पेपर, तो इस वाले अटेम्प्ट में क्या ऐसे रेड फ्लैग्स आपके माइंड में ऑलरेडी थे जिससे कि यू कंप्लीटेड द पेपर? फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि यू हैव डन योर ऑप्शनल फाउंडेशन एट सम अदर प्लेस, और उसके जो नंबर्स आए हैं दे आर वेरी ऑन द लोअर साइड, ठीक है, 218, 196। तो फिर जब आपको 500 का कंटेंट मिला, हिमांशु सर के गाइडेंस के क्लास नोट्स मिले, तो माइंड में फिर क्या है कि कंफ्यूजन आया होगा कि अब मैं पुराने वाली चीज़ों को रिवाइज करूं या नए पे स्विच करूं, क्योंकि एक संक कॉस्ट फैलेसी होती है कि आप इतना टाइम उस पर इन्वेस्ट कर देते हो, नए वाले पे शिफ्ट करना इज अ डिफिकल्ट थिंग, कि आप उस पर नहीं, आपका मन नहीं करता उस पर शिफ्ट होने का। तो ये एक तो टाइम
पे पेपर कंप्लीट करना इस बार, और क्लास नोट्स ऑफ गाइडेंस आईएएस पे शिफ्ट करना और 500 के कंटेंट पे शिफ्ट करना, ये कैसे ट्रांजिशन था? तो बहुत टफ नहीं था मेरे लिए, बिकॉज सर हमेशा बोलते थे कि जो पुराना सीखा हुआ है उसको भूलना बहुत टफ होता है। तो मेरा मेरा वही था कि उसको भूल जाओ अभी। जब वो उससे क्योंकि बेनिफिट हुआ नहीं था तो उस पर स्टिक करने का कोई मतलब नहीं है। इट्स अ पुअर इन्वेस्टमेंट चॉइस ना। तो फिर जो नए पर सोचा हुआ है, प्लस मेरे को कोर्स अच्छा लग रहा था, सो आई स्टार्टेड अकॉर्डिंग टू दैट स्ट्रेटजी। और मेरा वही था कि 500 प्लस की जो क्लासेस चल रही हैं उनको रिवाइज करना है, प्लस जो आप रीडिंग सजेस्ट करते थे उसको कंप्लीट करना है। दैट वाज इट। मतलब कुछ मैंने वो पुराना, फिर मैंने वो नोट्स ही नहीं पढ़े थे उसके। और टाइम वाला सॉरी। 60 मार्क्स का जो अभी अच्छा, सो हाँ, सो द रीजन वाज दैट बिकॉज जस्ट 500 प्लस मैंने किया था, एंड आई हैड टू मच, और वो मैंने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की। तो उस चक्कर में मेरा पेपर पूरा नहीं हो पाया था। तो इस बार मेरे दिमाग में था कि तो क्वेश्चन की डिमांड क्या है। क्वेश्चन की डिमांड है जो क्वेश्चन आया है उसको एड्रेस करना है ठीक से, प्रॉपर। अगर मैप बन पा रहा है या कुछ केस स्टडी बन पा रही है डाली जाएगी। और उसको बहुत एक्सटेंड नहीं करना, मतलब जीएस की तरह 14 पॉइंट्स में लिखने हैं। ज्योग्राफी को लिखने का तरीका अलग है। जैसे मैंने आपके मॉडल सॉल्यूशंस भी देखे थे तो उसमें कुछ कुछ आंसर्स पैराग्राफ फॉर्म में भी थे। तो यू कैन डू दैट स्पेशली इन द ह्यूमन ज्योग्राफी पार्ट। तो वही मैंने इम्प्लीमेंट किया था कि पेपर पूरा होना चाहिए विद प्रॉपर केस स्टडीज, डायग्राम्स जो भी है, और एड्रेस हो जाना चाहिए प्रॉपर। दैट वाज इट। तो इस बार पूरा पेपर हुआ। and he also scored in the GS very good marks, around 424 I guess. And पेपर टू के अंदर भी ही वॉज यूज टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स। इस बार भी अच्छा स्कोर है रिलेटिवली, अगर देखा जाए तो 112 है। पेपर थ्री में 101 है, विच इज़ वेरी एक्सेप्शनल केस। कुछ ही लिस्ट में लोग हैं जिनके क्या है कि 100 टच हुआ है पेपर थ्री के अंदर। तो पेपर थ्री के लिए स्ट्रैटेजी स्पेसिफिक क्या थी, या फिर जो पेपर थ्री के अगर आप आंसर्स रिकॉल कर पाओ अपने माइंड में, तो हाउ यू यूज टू अटेम्प्ट द आंसर्स ऑफ पेपर थ्री? ठीक है, इस पे एक थोड़ा सा क्या है कि गाइडेंस इज रिक्वायर्ड। सो फॉर पेपर थ्री, जैसे मैंने बोला कि ज्योग्राफी का थोड़ा इंटरलिंक होता है, बट फिर भी थोड़ा जीएस का अलग ही पार्ट होता है। तो इकोनॉमी के लिए बेसिक्स अच्छे से कर रखे थे मैंने ऑलरेडी, और जीएस थ्री के टेस्ट लिखे थे कुछ। प्लस आई हैड टेकन वन करंट अफेयर्स क्लासेस एंड रेगुलर न्यूज़पेपर रीडिंग। और ऐसा होता था कि जैसे कोई पर्टिकुलर टॉपिक है, फॉर एग्जांपल देयर इज अ टॉपिक अबाउट पीडीएस एंड रिफॉर्म्स एक्सेट्रा। तो these issues never change, मतलब ये कंसिस्टेंट हैं। सो यू हैव टू हैव सम नोट्स ऑन दैट। एक पेज का नोट होना चाहिए। उसमें क्या होगा, पीडीएस क्या है, इश्यूज क्या हैं, व्हाट यू कैन डू टू बेटर इट, कोई कमेटी का रिकमेंडेशन है तो है। तो वो पूरा का पूरा एक पेज में नोट तैयार होना चाहिए था। दिस आई डिड इवन फॉर जीएस2। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है या एसएचजीज वगैरह है। सो ऑल द इश्यूज आर ऑलवेज सेम। थोड़ा बहुत कुछ चेंज होगा, वो आप अपडेट कर लो, बट वो नोट आपका हमेशा बना रहना चाहिए। सो दैट्स व्हाट आई यूज्ड टू डू। एंड व्हाट इज योर स्कोर इन GS4 पेपर? GS4 was low this time. It was 99. It was 116 in 2020. मेरे को एक्सपेक्टेड था कि इस बार भी आ जाएगा, बट थोड़ा डाउट था। वो केस स्टडीज इस बार थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लिया था मैंने, तो आई थिंक मे बी दैट्स अदरवाइज अगर 10 15 20 मार्क्स उसमें ज्यादा होते आई गेस, तो यू वुड हैव बीन अ टॉपर इन द जीएस कैटेगरी आल्सो इन अ मे वे। वन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड इज कि यू आर इनटू सम सॉर्ट ऑफ जॉब, बी। एंड उसके साथ आपने ये वाले अटेम्प्ट के अंदर टाइम मैनेजमेंट कैसे किया, और जो ज्योग्राफी का लेंथ इतना बड़ा लगता है स्टूडेंट्स को, उसको कैसे रिवाइज किया कम टाइम में विद योर जॉब आल्सो? Right. So the thing is, I got selected for job in April this time, but I took an extension because mains था। तो मेंस हो गया था मेरा, तो मेंस के वक्त मैं फ्री था। बट द थिंग इज़ फॉर इंटरव्यू के वक्त मैं पूरा ट्रेनिंग था, एंड इट वाज अ वेरी रिगरस ट्रेनिंग। तो टाइम मिलता नहीं था, बट वही था कि जितना भी टाइम बचा है आप उसमें काम करो। तो जो आप रिवीजन का पूछ रहे थे, इसमें इसमें ये था कि जो 500 के जो मेरे नोट्स थे 500 प्लस के, उसको रिवाइज किया, 2-3 बार किया था। और उनको भी और समराइज कर दिया था, क्योंकि आई हैड अराउंड 4-5 रजिस्टर्स फॉर दैट। तो उसको हर क्वेश्चन वाइज ही समराइज कर रखा था मैंने। एंड एक आप जैसे आप बता रहे थे सर कि एक डायग्राम्स की बुक होनी चाहिए, कॉपी। तो दैट आई यूज टू मेक, तो थोड़ा रिवीजन इजी हो जाता था उससे। अ, अगर हम ज्योग्राफी की प्रिपरेशन को देखें ओवरऑल, तो ज्योग्राफी की प्रिपरेशन
लोगों का एक पर्सपेक्टिव है कि इट इज वेरी लेंदी। एक ये मिथ, मैं इसको मिथ बोलता हूँ, बिकॉज आई रियली बिलीव कि अगर आपने सही जगह से अपने फाउंडेशन क्लासेस किए हैं तो वो प्रॉब्लम आपको फेस नहीं होगी। तो वो जो लेंदीनेस है ज्योग्राफी का, उस पे तुम्हारा क्या पर्सपेक्टिव है? So it's true, मतलब अगर लेंदी बोलें तो if you compare it to with एंथ्रो या सोशियोलॉजी तो लेंदी है, but the thing is as we have already discussed कि उसका इंटरलिंक या जो इंटरसेक्शन है जीएस के साथ वो बहुत है, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी अच्छा है if we utilize it very well। तो लेंदी, फॉर एग्जांपल इफ वी स्टार्ट ड्वेलिंग ऑन ईच टॉपिक, जैसे आप हमेशा बोलते थे कि जियोमॉर्फोलॉजी पे लोग बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं, प्लस उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं है। तो अगर ऐसी चीज पता चल जाए ना, और ये पता चलता है कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज करो कि ह्यूमन ज्योग्राफी पे बेटर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, तो वही है कि आपको कहाँ कहाँ प्रिपेयर कैसे करना है जो आप मैक्सिमम आउटपुट ले पाओ, प्लस उसमें चॉइस भी आता है ना ऑप्शनल में, तो यू कैन मैन्यूवर इट दैट वे। यही बात है कि स्टूडेंट्स को भी समझना चाहिए कि मैं इनफैक्ट जोकिंगली ये बात हमेशा क्लास में बोलता हूँ, तुम लोगों के साथ भी बोला होगा कि सास भी कभी बहू थी। तो जो मेजोरिटी ऑफ जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं अभी, वो उन्होंने अपनी जो प्रिपरेशन के टाइम पर, व्हेन दे वर डूइंग देयर प्रिपरेशन, उस समय पेपर में जियोमॉर्फोलॉजी यूज्ड टू बी ऑलवेज देयर विद अ 60 मार्कर, और इसी तरह से एक क्लाइमेटोलॉजी का हमेशा एक 60 मार्कर आता था। तो ऐसा होता था कि आप पेपर वन में आप जियोमॉर्फोलॉजी प्रिपेयर कर लीजिए, क्लाइमेटोलॉजी प्रिपेयर कर लीजिए, ओशनोग्राफी प्रिपेयर कर लीजिए, और सेक्शन बी में आप केवल मॉडल्स एंड थ्योरीज प्रिपेयर कर लीजिए, तो आपका पेपर वन बहुत अच्छे से हो जाएगा। So this is was the strategy which teachers used to use in our times when we were preparing. तो जो उस समय के स्टूडेंट हैं उन्होंने यही टॉपिक्स ढंग से पढ़े हैं। तो ना, और नाउ व्हेन दे बिकेम टीचर्स, सो वो उसी पे 4 टॉपिक्स पे पूरे के पूरे ज्योग्राफी की क्लासेस को घुमाते रहते हैं। बट अगर हम देखें तो जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो डेफिनेटली ह्यूमन ज्योग्राफी में ज़्यादा है, बिकॉज जीएस में not only in paper 1, even in if you talk about, there are areas even in paper 2 like interstate relations etc, indirectly आपका IR में बहुत सारा हेल्प होता है। तो वहाँ पे बहुत अगर देखोगे तो बहुत इंटरलिंकेजेस हैं, बहुत उसकी यूटिलिटी। सो दैट इज, आई थिंक दैट विल बी फाइन फॉर टुडे। ऋषभ तो हाँ, इफ यू वांट टू गिव एनी मैसेज टू द स्टूडेंट्स कम्युनिटी फ्यूचर के लिए। मेरा मैसेज यही है कि सी अगर मैं बोल रहा हूँ तो आई थिंक इट मेक सेंस, क्योंकि ये मेरा फिफ्थ अटेम्प्ट था एंड आई हैव सेल्डम फेस्ड फेलियर्स इन लाइफ, सो यूपीएससी वाज दैट टाइम जब मैंने फेलियर फेस करना शुरू किया था। तो आई थिंक इट मेक्स यू मोर हम्बल, बट आपको हमेशा एक बिलीव होना चाहिए कि अगर आपका प्रोसेस राइट है तो रिजल्ट हो ही जाएगा राइट, और कुछ ना कुछ तो बेटर हो ही जाएगा। अगर यूपीएससी भी नहीं होता, इट्स नॉट द एंड ऑफ द लाइफ, तो कुछ ना कुछ बेटर हो जाएगा, बिकॉज नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं जाती है। तो जस्ट मेक अ कॉल, अगर आपको लगता है कि यस दिस इज योर कॉलिंग, देन गो फॉर इट एंड वो अचीव हो जाएगा। बट इफ यू आर थिंकिंग कि ये मैं अपने टाइम के साथ वेस्ट कर रहा हूँ, सो डोंट डू दैट। यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सन, एज अ डॉटर, सो दैट यू हैव टू ऑल्सो फुलफिल, और कुछ ना कुछ आप बेटर कर ही लोगे, और सब लोग कर ही रहे हैं। तो आई थिंक दिस इज माई मैसेज। और एक और चीज़ कि अगर आप ज्योग्राफी एज अ ऑप्शनल ले रहे हो, तो उसको बहुत ही ऑब्जेक्टिव तरीके से पढ़ा जाए, उसको बहुत दिमाग में उसका हवा नहीं बनाना है। और अगर फॉर एग्जांपल आई डिड द गाइडेंस आईएएस का 500 प्लस वाला कोर्स और टेस्ट सीरीज लिया था, तो इट रियली हेल्प मी अ लॉट। तो आई थिंक अगर ऑब्जेक्टिव वे से प्रिपेयर करोगे तो यू विल गेट द रिजल्ट। ओके ऋषभ, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर थैंक फ्यूचर यू सो जर्नी। मच।